मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आप सभी लोगों का आपके ही चैनल महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज जो उपस्थित हुई हूँ एक नई रीडिंग लेके, ये एक ऐसी रीडिंग है जिसकी मुझसे कई लोगों ने डिमांड करी थी और ऑफ कोर्स एक रीडिंग और बनानी है जो ऑन डिमांड है, डेस्टिनी की रीडिंग, डेस्टिनी पार्टनर की रीडिंग। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज ही वो दोनों वीडियोस डिलीवर करूँ, ये वाली भी और वो डेस्टिनी पार्टनर वाली भी रीडिंग के लिए, क्योंकि आप लोगों की इच्छाएं मेरे लिए सर्वोपरि हैं, क्योंकि आप लोगों को मुझसे गाइडेंस चाहिए और मेरा मिशन भी यही है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को गाइडेंस दे पाऊँ। तो ये जो रीडिंग है 2026 की रीडिंग करने से पहले मैंने सोचा कि पहले ये जो डिमांड्स वाली जो वीडियोस हैं इसको पूरी कर दी जाए, जिसके लिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रही हूँ, मैं जाग रही हूँ और मैं एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ जिससे कि मैं सारी चीज़ें टाइम पे कर पाऊँ, क्योंकि जनवरी की भी रीडिंग करनी है, 2026 की भी मेरे दिमाग में रीडिंग है, एक नए स्प्रेड से करनी थी मुझे डिटेल में। तो यस, हम लोग वो करेंगे। उससे पहले आज ये जो वीडियो होने वाली है इसको पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 2 पाइल्स बनाई हुई हैं। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जहाँ पे आप चैनल पे जाएंगे, वहाँ मोर लिखा होगा मेरी वीडियो में। मोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे ना 2 पाइल है, मतलब तो 2 ग्रुप बनाए हुए हैं। एक ग्रुप में डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, फिर दूसरे ग्रुप में भी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। तो उन ग्रुप्स में ना आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आप उस ग्रुप को चुनिएगा और वहाँ से आप अपनी वीडियो देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये जो रीडिंग बनाई जा रही है पाइल के बेसिस पे, मतलब ग्रुप के बेसिस पे, जहाँ पे अपने आप जन्म तिथि के हिसाब से जिस भी ग्रुप में आपकी जन्म तारीख आ रही है वहाँ से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अब ये रीडिंग किसके ऊपर होने वाली है, तो ये रीडिंग होने वाली है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग आध्यात्मिक हैं, तभी इन चीज़ों में यकीन रखते हैं और मुझे सुन रहे हैं और आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये जो रीडिंग है वो ये है आपके आध्यात्मिक जर्नी के ऊपर, जहाँ पे आपको भगवान की तरफ से कहीं ना कहीं बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं। जैसे कि आपको एंजल्स नंबर दिखाए जाते हैं, किसी को कोई नंबर दिख रहा है, किसी को कोई नंबर दिख रहा है, सिंक्रोनिसिटीज़ हैं बहुत सारी, है ना। जैसे आपको फील होता है कि मुझे जब 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 मैं कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ, कई लोग बहुत सालों से देख रहे होंगे। तो हम इसको रिवील करने जा रहे हैं कि जो भी आप अपनी लाइफ में सिंक्रोनिसिटीज़ देख रहे हैं उसका क्या मैसेज आपको दिया जा रहा है और आपको क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं और आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, ये हम देखेंगे इस रीडिंग में। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, आप अपने ग्रुप्स का जाके चुनाव करिए। मैं स्क्रीन पे भी लगा देती हूँ वो 2 ग्रुप्स, आप स्क्रीन से भी देख सकते हैं, वो दोनों पाइल्स में लिख दूंगी, आप यहाँ स्क्रीन से भी देखिएगा और अपने पाइल पे आप चले जाइए, अपने ग्रुप में चले। तो हम सबसे पहले जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पाइल नंबर 1 आप लोगों की, ग्रुप नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग करेंगे। तो आप लोग आई होप अपना डेट ऑफ बर्थ का चुनाव करके यहाँ पे पहुँच गए हैं मेरे पास। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपको जो ये मैसेजेस दिख रहे हैं, जो ये एंजल्स नंबर आपको दिख रहे हैं, इसके दिखने का कारण क्या है। सबसे पहले हम रीज़न देखेंगे कि ये एंजल्स नंबर जो हैं ये आपको क्यों दिख रहे हैं और ये एंजल्स नंबर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं और क्या बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। ये 3 चीज़ें हम देखेंगे और आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये ट्रूली कम्प्लीटली एक गाइडेंस वीडियो है जहाँ पे हम भगवान के मैसेजेस को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं ग्रुप नंबर 1, जो भी आपको एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखाई देती हैं, या आपको महसूस हो रहा है कि जैसे मेरा कुछ ना कुछ कनेक्शन एक परमात्मा के साथ है ना। तो देखते हैं कि वो नंबर्स, वो सिंक्रोनिसिटीज़ आपको क्यों दिख रही हैं, उसका क्या कारण है। ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, कॉर्नकॉपिया, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। वाओ। तो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे मुझे सबसे पहले जो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि ये जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एंजल्स नंबर जो आपको दिखाई देते हैं वो क्यों दिख रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए कहीं ना कहीं जो हायर पावर्स हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, जो फ्रिक्वेंसीज हैं हमारी, किसी ने भगवान को नहीं देखा कि वो किस रूप में होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज को फील कर सकते हैं, है ना।
तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज़ हैं ये आपको मैसेज दे रही हैं कि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। ठीक है, सबसे पहले कि आपके आसपास एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज है जहाँ पे आप उनसे बहुत कनेक्टेड हो और आप उसको महसूस करो कि आपका कनेक्शन है और वो हर स्टेप पे आपको गाइडेंस दे रहे हैं। अभी दिखने का जो कारण है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में किसी ना किसी बात को लेके डरते रहते हो, इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, मेरी जॉब नहीं लगी तो, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई तो, मेरे साथ वो प्रॉब्लम हो गई तो ये कहीं ना एक फियर होता है आपके अंदर। तो ये जो सिंक्रोनिसिटीज़ हैं जो आपको दिख रही हैं ये आपको ये मैसेज दे रही है कि कहीं ना कहीं अब आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। वो बदलाव ये है कि आप बहुत ज़्यादा एक तो स्पिरिचुअल हो जाएंगे, हायर पावर्स के साथ आप अलाइन हो जाएंगे और आपके जीवन में एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी आ रही है। आपने अगर अपने जीवन में रिसोर्सेस का, पैसों का, खुशियों का अभाव फील किया था तो वो अभाव आपका कहीं ना कहीं दूर होगा। बस आप अपने कर्म करते जाइए, जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं उस पर फोकस करिए और स्टेप्स लीजिए अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। तो ये जो सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखाई दे रही है ये कहीं ना कहीं आपका, कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी जो है मजबूत कर देना, तो वो आपको मजबूत करने के लिए आ रहा है कि आपके जीवन में आगे आने वाले टाइम पीरियड में कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनोगे, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, एक कहते हैं ना कि इंसान बहुत स्थिर हो जाता है, अच्छा खासा पैसा देखोगे, आप अपने करियर में एक अच्छा जंप देखोगे। ये उस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है, बस आप उन नंबर्स को फॉलो करते जाइए। तो ये कहीं ना कहीं आपको स्टेबल करने के लिए नंबर्स दिखाई दे रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी एक स्टेबिलिटी आने वाली है, एक सक्सेस आने वाली है, आप अपने करियर में बहुत सेटल होने वाले हो, कोई प्रमोशन आपका हो सकता है, आपको स्थिर कर दिया जाएगा। किसी भी चीज़ का डर है, भय है आपके अंदर कि जैसे मैं शादी कैसे करूं, मैं कमिटमेंट कैसे दूं, क्या मैं संभाल पाऊंगा, क्या मैं इतना स्टेबल हो गया हूँ, क्या क्या मेरे पास उतने इनफ पैसे हैं, क्या मैं इस रिश्ते को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, क्या मैं चला सकता हूँ, क्या ये ना भाव आते हैं आप लोगों के अंदर कि एक प्रकार का ना जैसे डर है कि मुझे डर लगता है, कमिटमेंट देने का फोबिया हो सकता है, डर हो, या शादी करने का डर हो, या कोई बिजनेस शुरू करने का डर हो। तो ये आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आप को अलाइन करिए, डरिए मत, आप कहीं ना कहीं आगे चल के स्टेबल होने वाले हैं, मैरिज की तरफ आप बढ़ेंगे। जो लोग शादीशुदा नहीं हैं उनके लिए, जो शादीशुदा है वो बच्चों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, अपनी फैमिलीज को एक्सपेंड कराने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ें हैं। अब ये देखते हैं कि क्यों दिख रहे थे, हमने उसका रीज़न देखा और उससे क्या और मेरे को बदलाव दिख रहे थे कि हो सकते हैं, वो हमने देखा। अब ये जो एंजल्स नंबर हैं, ये जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आगे आने वाले समय में आपके जीवन में क्या बदलाव लेके और आ रहे हैं, हम और देखते हैं डिटेल में कि आपके जीवन में और क्या बदलाव आएगा इन एंजल्स नंबर के थ्रू। इन एंजल्स नंबर के थ्रू आपके जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वेंड, सेम कार्ड आ रहे हैं, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ये जो एंजल्स नंबर हैं आपको दिख रहे हैं, मैंने कहा था ना आपको सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी देने वाले हैं। ये सबसे ज़्यादा अगर कोई बदलाव आपके जीवन में आएगा तो वो आएगा बहुत ज़्यादा मजबूती आपके करियर में। आपका करियर जो है वो आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अभी तक जो भी हर्डल्स, जो भी प्रॉब्लम्स आप अपने करियर में देख रहे थे, चाहे आप चाह रहे थे कि मैं फ़ॉरेन सेटल हो जाऊं या मेरे को फ़ॉरेन जाने का मौका मिल जाए करियर के लिए, जॉब के लिए, तो वो चीज़ आपकी आगे कैरी फॉरवर्ड होगी, वो चीज़ आपकी, रुकावटें आपकी दूर होंगी। ये आपको कहीं ना कहीं अलाइन किया जा रहा है, यूनिवर्स आपको आपकी एक्चुअल पोटेंशियल में आपको अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, आगे अपने आप को, वो जो डर है ना आपको किसी चीज़ का, ये डर आपके अंदर से निकलेगा बहुत ज़्यादा। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आपको ज़रूर किसी ना किसी बात का डर है, कोई कन्फ्यूजन है, किसी बात की क्लैरिटी नहीं है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप को लेके हो, अपने करियर को लेके हो, अपनी फैमिली को लेके हो, शादी करूं कि नहीं करूं, क्या करूं, बिजनेस करूं कि नहीं करूं, क्या करूं। कुछ ना कुछ आपके जीवन में एक ऐसा मुद्दा है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको इमोशनली बहुत स्टर कर देती है। मतलब
आप डिस्टर्ब फील करते हो, आपको समझ नहीं आता कि क्या होगा, आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो, कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है। तो जो भी क्योस आपकी लाइफ में मचा हुआ है, जो भी क्लैरिटी नहीं है आपके जीवन में, वो मुझे दिखाई दे रहा है। जो ये अपकमिंग 1 ईयर है आपकी लाइफ में, ये 1 ईयर आपको आने वाले 1 साल जो आएगा उसमें आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, जहाँ पे आप स्टेबल हो जाओगे, आप यूनिवर्स के साथ बहुत कनेक्टेड हो जाओगे, आपको डेस्टिनी में यकीन होना शुरू हो जाएगा कि यस, डेस्टिनी भी कुछ होती है, एक परफेक्ट टाइम भी कुछ होता है, जो चीज़ जिस टाइम पे होनी है वो उसी टाइम पे होती है। ये चीज़ों पे फेथ होगा, आपको भरोसा होगा, आपके अंदर एक उम्मीद जागेगी, आप बहुत ना जैसे डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे, बहुत स्पिरिचुअल हो जाओगे, बहुत ट्रांसपेरेंट रहना पसंद करोगे लोगों के साथ, और सामने वाले से भी ट्रांसपेरेंसी चाहोगे। एक होप आएगी जीवन को लेके, एक उम्मीद एक की जागृति होगी, जीवन में बैलेंस आएगा, आपकी कन्फ्यूजन्स आपकी दूर होंगी। किसी चीज़ का डर था कि मेरी फैमिली को कहीं कुछ ना हो जाए, या मेरे को कुछ ना हो जाए, अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को कौन देखेगा। तो ये जो डर है ना, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेके, ये इनसिक्योरिटीज़ आपकी कहीं ना कहीं ख़त्म होंगी, कहीं ना कहीं ये दूर जाएंगी आपकी लाइफ से। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। करियर में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा कि आप एक करियर में बहुत होंगे जहां आपकी प्रसिद्धि फैलेगी, आपका नाम बनेगा, कहीं ना कहीं लोग जानेंगे आपको, आपके काम की वजह से ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा आप लोग करेंगे जहां पे ये चीज़ें होंगी। आप एक कमिटमेंट में जा सकते हैं जो कि आपको एक स्थिर फैमिली देने का काम करे। ये चीज़ें मुझे आपके जीवन में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई दे रही है। अब ये आपके जीवन में ना इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, जहाँ पे आप अपना घर, मकान, पैसा, शादी ब्याह, स्टेबिलिटी, जॉब में स्टेबिलिटी, फॉरेन ट्रैवल, एक क्योस से बाहर निकल जाना, ये सारी चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। अब इसको आप कैसे पाएं, किस तरीके से ये आप इसको अपने जीवन में उतारें, अब मैं ये आपको समझाऊंगी, ये आपको मैं गाइडेंस दूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको ऐसा क्या करना है कि आपके जीवन में आपको ये सारी चीज़ें मिल पाएँ आगे आने वाले अपकमिंग 1 ईयर में। 2026 में आप किस प्रकार अपनी इन सारी ब्लेसिंग्स को कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो, कर्म योगी बनो। हमेशा ना डेस्टिनी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, जो हम लिखवा के आए हैं, देखो वो तो हमने लिखवाया ही अपने जीवन में। अगर आप काम नहीं करोगे, अगर आप कर्म नहीं करोगे, तो क्या आप अपने जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हो? फिर चाहे कितनी अच्छी दशाएं आ जाए, चाहे कितना कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। कर्म योगी बनिए, कर्मों पे यकीन करिए। हम कर्म करके अपने जीवन को, अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं जो हमारा भाग्य भी हमें नहीं दे सकता। ठीक है, तो हमेशा कर्म योगी बनिए, मेरा सबके लिए यही सुझाव है। अपने जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ रही हों, आपको कोई कुछ भी कह रहा हो, आपको कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। आपको हमेशा अपने जीवन में एक ऐसी जागृति रखनी है, एक ऐसा माइंड सेट रखना है जो आपको ये बताए कि आपको ऐसा क्या करना है, ऐसे कौन से कर्म करने हैं जो आपको आपकी उस यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद करे, जहाँ पे आप अपना एक अच्छा नाम बना पाएँ, एक समाज के लिए एक अच्छा काम करके जाएं, जहाँ पे जब आप आंख बंद करें और इस समाज को, इस दुनिया को जब छोड़ के अलविदा कह के जाएं, तो आपको खुशी हो अंदर से कि यस, मैंने कुछ किया, मेरा कुछ यहाँ पे योगदान रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने जीवन में रहना है। चलिए अब ये देखते हैं कि सारी ब्लेसिंग्स आप अपने जीवन में अगर चाहते हैं तो आपको क्या करना है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ तो यही है कि आप अपनी लाइफ में अगर कोई भी ब्लेसिंग्स चाह रहे हैं कि ये सब कुछ आपकी पूरी हो। एक सेकेंड, फ़ोन को साइलेंट करते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं कि आप इन सारी ब्लेसिंग्स को कैसे रिसीव कर सकते हैं। आपको ऐसा क्या करना है कि आपको ये सारी की सारी ब्लेसिंग्स मिल जाएं। फर्स्ट कार्ड है मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। ठीक है, वाओ। हाई प्रिस्टेस, हार्नेस योर मिस्टिक पावर। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर परस्पेक्टिव। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। अमेजिंग। देखिए, अगर आपको अपने जीवन में ना एक बहुत बड़ी छलांग लगानी है, ठीक है, आप अगर चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ में वो स्थिरता अचीव कर पाऊं जो मैं चाहता हूं,
हर इंसान के जीवन में जो सक्सेस होती है उसकी डेफिनेशन अलग होती है, जो स्टेबिलिटी होती है उसकी डेफिनेशन अलग होती है। अब आपको करना क्या है ऐसा कि आप अपनी लाइफ में अपने जीवन को स्थिर बना पाएं, एक बैलेंस में लेके आ पाएं। आपके लिए सबसे बड़ा जो मैसेज है ना वो ये है, जो हम जवाब कहीं बाहर ढूंढ रहे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत सारे अपने क्वेश्चंस के जवाब बाहर ढूंढ रहे होते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि जो भी हमारे मन में है, जो भी हम अपना कोई जवाब चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही तो है। हम बहुत कुछ पहले से जानते हैं क्योंकि हमारी जो सोल है वो बहुत सारी यात्राएं कवर करके आई है। हमारे अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, ठीक है। तो जब आपको अपने जीवन में सक्सेस चाहिए, एक ऊंचाई पे अगर आप पहुंचना चाहते हो, तो अपने आप को सुनना शुरू कर दीजिए। आपका अंतर मन आपसे क्या कहता है, आपके खुद के इनर एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपने अपने जीवन में कितने अप्स डाउन्स देखे और उस अप डाउन से आपने क्या सीखा था, आप उसको समझिए। आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, आपको क्या भगवान की तरफ से मैसेजेस और साइन दिए जा रहे हैं, उसको लिखिए और उसको जोड़ने की कोशिश करिए, उनकी कड़ियों को जोड़िए कि वो आपको क्या कह रहे हैं। तब आप देखेंगे कि अपने जीवन में आप वो हर चीज़ अचीव कर पा रहे हैं जो आपको भगवान देना चाहते हैं। भगवान सबको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हमें रिसीव करना आना चाहिए। तो रिसीवर बनिए, और रिसीवर बनने के लिए ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करिए, अपने अंतर्मन की सुनना शुरू करिए, तब जाके आप चीज़ों को रिसीव कर पाएंगे। तो ये आपको करना है। तो अगर आपको ये सब कुछ चाहिए ना, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, आप अपने अंतर्मन की सुनिए। आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं बाय एंजल्स नंबर। आप ध्यान दीजिए कि आपको क्या मैसेजेस, क्या साइन दिखाए जा रहे हैं, कैसे सपने दिखाए जा रहे हैं, उनको लिखिए, उनका नोट्स बनाइए। और धीरे धीरे जब आप नोट्स बनाएंगे, उनको जब जोड़ेंगे ना, तो आपको एक बहुत मीनिंगफुल चीज़ पता लगेगी कि अच्छा वो मुझे ये मैसेज दे रहे हैं। तो ये है। और अपने प्लान्स को रिवील मत करिए कभी भी कि आप क्या करने वाले हैं, आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, आप अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को अपने तक रखिए, तब इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाता है, अदरवाइज लोग हमारा क्रेडिट ले जाते हैं। मैंने ये अपने जीवन में देखा है कि जब भी हम अपनी लाइफ में ना कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, एक नई सोच की जब हमारे अंदर जागृति होती है, क्योंकि आइडियाज़ इंसान को नीचे भी गिरा सकता है और ऊपर भी लेके जा सकता है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ में एक नया बदलाव लाने के लिए, अपनी लाइफ को एलिवेट करने के लिए हम जो भी अपना ज्ञान लगा रहे हैं, हम जो भी स्टेप्स अपना रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, वो सिर्फ हम तक रहे। आप पहले ही जब लोगों को वो बता दोगे, रिवील कर दोगे, तो वो मज़ा ख़त्म हो जाता है कहीं ना कहीं। तो अपने चीज़ों को अपने तक रखिए, किसी को मत बताइए कि आप क्या करने वाले हो, आप क्या स्टेप्स लेने वाले हो, आप अपने करियर को बिल्ड करने के लिए क्या करने वाले हो। तो ये सिर्फ अपने तक रखिए। बहुत सिलेक्टिव लोगों को बताइए जो ऐसा आपको लगता है कि वो मेरी बातों को समझ सकता है, क्योंकि हम जब ऐसे लोगों को अपनी बातें बताना शुरू करते हैं जो हमारे लेवल के नहीं होते, या हमारा जो माइंडसेट है उसको मैच नहीं करते, लाइकेबल पीपल नहीं होते, तो वो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना हमारा मोटिवेशन लो कर देते हैं। तो हम जैसे कुछ चाहते भी ना अपने जीवन में करना, तो हम कर नहीं पाते क्योंकि हमें मोटिवेशन ही नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों को अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स मत बताइए। आप ये सारी चीज़ें करिए, तब जाके आप अपने जीवन में ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आने वाली हैं। तो अपने प्लान्स को गुप्त रखिए। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या मेहनत कर रहे हैं, उसको गुप्त रखिए। सब में ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को पहचानिए, आपके अंदर क्या नॉलेज है, अपने ही ज्ञान का इस्तेमाल करिए, किसी और से मत पूछिए, फिर आपका खुद का प्रभुत्व कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब चीज़ों को ना बहुत बड़े लेवल पे सोच के देखो, सी फ्रॉम अ हार्ट पर्सपेक्टिव। देखो, हम अगर किसी से शादी भी कर रहे हैं, तो हम उसे शादी क्यों करना चाहते हैं? सिर्फ हम उसे प्रेम करते हैं इसलिए? आज के समय में अगर आप सिर्फ प्रेम देख के शादी करते हैं ना, तो एक प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं होता। जब हम किसी से शादी करते हैं ना, तो हमें सारे डायमेंशंस देखने पड़ते हैं
कि क्या ये शादी मेरे लॉन्ग टर्म में चलेगी। हर पर्सपेक्टिव से सोच के देखो कि अगर मैं इस इंसान से शादी करता हूँ, मैं इसके साथ एक अपना घर शेयर करता हूँ, तो क्या हम लॉन्ग रन में एक अच्छा फैमिली लाइफ क्रिएट कर पाएंगे? क्या हम अपने बच्चों को, होने वाले बच्चों को एक सही शिक्षा दे पाएंगे? क्या हम दोनों मिल के अपने जीवन में ग्रोथ कर पाएंगे? तो चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो। क्या हम मिल के कुछ बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं? तो इस तरीके से चुनाव करिए। वहाँ पे ईगो नहीं आना चाहिए कि नहीं यार लड़की या लड़का मेरे से डाउन होना चाहिए, हमारे बराबर। बराबर का लेके आइए, ठीक है, बराबर का चुनाव करिए, तब जाके आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो किसी भी चीज़ को ना बहुत हायर पर्सपेक्टिव से देखने की, लॉन्ग टर्म का सोचिए। अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ तो इससे मेरे आगे आने वाले 5 साल में क्या असर पड़ेगा, कॉज एंड इफेक्ट देखिए, है ना, कि क्या होगा, मैं क्या स्टेप्स लूँगा। तो ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं जो मुझे दिख रहे हैं कि ये आपको एंजल नंबर इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि आपके जीवन में इस प्रकार कुछ बदलाव आने वाले हैं। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। अपने अपने आइडियाज़ को गुप्त रखिए। आप क्या अपने जीवन में इनोवेशन लाने के लिए क्या टेक्निक्स अपना रहे हैं, किस प्रकार अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसको गुप्त रखिए। और सारा का सारा जो दुखों का जो मरहम है ना, वो आपके पास है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और देखो, मैंने अपने जीवन में ये चीज़ें देखी हैं कि जब हमें बहुत ठेस पहुंचती है ना, जब हमें बहुत पीड़ा पहुंचती है, जब हमें तकलीफ होता है, तो हमारे उस तकलीफ को ना कोई कम नहीं कर सकता। जब तक कि हम ना चाहें, जब तक कि हम उस चीज़ को ना छोड़ दें, जब तक कि उस दुख को हम ना छोड़ दें, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है हमारे जीवन में जो हमारे दुख को कम कर दे। ये हमारा माइंड सेट होता है, सब कुछ हमारे दिमाग का खेल है। जिस दिन आप किसी चीज़ से पीड़ा में हो, कोई चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, आप उसको जिस दिन अपने दिमाग से निकाल दोगे ना, आप सही हो जाओगे। आप किसी से कितना भी बात कर लो, किसी के साथ कितना भी समय बिता लो, जब तक कि आप नहीं स्टैंड लेंगे कि मुझे अब ये बासी ऊर्जा छोड़नी है, मुझे अब इस तकलीफ से बाहर निकलना है, तब तक आप नहीं निकल सकते। हमारे दुखों का मरहम कहीं ना कहीं हमारे ही अंदर छुपा हुआ है, हम खुद होते हैं, क्योंकि हम अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, हम अपने आप के लिए कंप्लीट हैं। हमें अगर किसी का साथ चाहिए तो वो सिर्फ एक कंपेनियनशिप होती है, हम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा ना, तो आपको कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत पड़ती है अगर किसी की, तो वो सिर्फ एक कंपेनियनशिप के लिए होती है कि हम उससे ग्रोथ कर पाएँ अपने जीवन में। अदरवाइज हम अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे पास हमारे दुखों के सारे मरहम होते हैं, सारी मेडिसिन हमारे अंदर छुपी हुई हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो अपने अंदर ढूंढिए, जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको खुद ही मिल जाएंगी। आपके पास किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। बहुत जल्दी मैं और रीडिंग्स लेके आ ही रही हूँ, काम कर रही हूँ मैं निरंतर दिन रात आप लोगों के लिए। और नई एनर्जी, नया साल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू ईयर। एंड मैं देख रही हूँ कि आगे आने वाला अपकमिंग 1 ईयर आपके लिए बहुत स्टेबिलिटी देके जाएगा, किसी प्रकार का डर है वो निकालेगा। तो गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय। चलिए, अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 2 आप लोगों की। आई होप आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देख के यहाँ पे पहुँच गए हैं। पाइल नंबर 2 हम ये देख रहे हैं कि जो आपको, जो यूनिवर्स के थ्रू बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, जो सिंक्रोनिसिटीज दिखाई दे रही हैं, या आपको किसी भी प्रकार की कोई वाइब्रेशंस फील हो रही हैं कि येस मेरा कुछ तो मेरे साथ चेंजेस हो रहे हैं, तो देखते हैं कि सबसे पहले वो आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं, वो आपके जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, और आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है वो आप अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं पाइल नंबर 2 कि आपको ये एंजल्स नंबर क्यों दिखाए जा रहे हैं। कंटिन्यू जो आप महसूस कर रहे हैं कि यूनिवर्स के साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, ये आपको क्यों दिखाए जा रहे हैं। चलिए ये देखते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फॉर पाइल नंबर 2 क्यों दिखाए जा रहे हैं आपको एंजल नंबर। फर्स्ट कार्ड है अटैचमेंट, जर्नी, वाओ, 6 चक्र आर्कएंजल मेट्रॉन, वाओ अमेजिंग। पाइल नंबर 2 आप लोग क्या करते हो, मज़ा ही आ गया। सबसे पहले
पाइल नंबर 2 बात करते हैं कि ये एंजल्स नंबर क्यों दिखाए जा रहे हैं। हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहाँ पे हम उस चीज़ को अपना मान लेते हैं बहुत ज़्यादा, कि जैसे वो हमारे जीवन के लिए सब कुछ है। ठीक है, अब ये बिजनेस भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई आदत भी हो सकती है। तो ये एंजल्स नंबर कह रहे हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी बासी ऊर्जा है, कुछ ना कुछ कोई ऐसा लगाव है किसी चीज़ के प्रति जिसको समाप्त कर देना, जिसको ख़त्म कर देना और जीवन में एक नई यात्रा का शुरू करना बहुत ज़रूरी है। और ये यात्रा आपको कहीं ना कहीं अवेकन कर रही है। आपको पता है, जब हम जीवन में ना किसी एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं, किसी एक ऐसी चीज़ से हमारा लगाव हो जाता है जिससे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं कैसे निकालूं अपने आप को उस चीज़ से। और वो जो परिस्थिति होती ना, वो कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट्स जो कहीं ना कहीं एक टॉक्सिसिटी हमारी लाइफ में क्रिएट करने लगती हैं, वो अटैचमेंट से बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जीज़ को भगवान के साथ अलाइन करने लगते हैं, क्योंकि जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल नहीं रहा है। तो ये अलाइनमेंट जो आपकी हो रही है यूनिवर्स के साथ, वो आपको मैसेज दे रही है कि आप अपने आज्ञा चक्र पे काम करिए। आप जब अपने आप पे काम करना शुरू करोगे, जब आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे, तो आपके जीवन की जितनी भी बासी ऊर्जाएं हैं, ऐसा कोई भी इंसान, ऐसा कोई भी रिश्ता, ऐसी कोई भी आदत या ऐसा कोई भी नेगेटिव प्रभाव जो आपके जीवन में है, वो निकल जाएगा और आप अपने जीवन की एक नई यात्रा शुरू करेंगे। तो ये जो दिखाया जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि आप बाहर निकलिए उस ओल्ड अटैचमेंट से। ये बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कोई भी परिस्थिति, ऐसा कोई भी रिश्ता या ऐसा कोई भी काम जो आपको दुख दे, जो आपको परेशान करे, जो आपके लिए एक ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट करे जहाँ पे आपकी तरक्की कहीं ना कहीं रुक गई है, आप अपनी पोटेंशियल में नहीं जा पा रहे हो, उस लूप से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं उस पैटर्न को तोड़ना, ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तब जाके हमारे जीवन में एक नई यात्रा शुरू होती है। और आपको अपने जीवन में उस नई यात्रा को शुरू करने के लिए जो भी मैक्सिमम एफर्ट्स लगाने पड़े, आपको जो करना पड़े आप करो, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ को रोक नहीं सकते। और रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, आगे चलते चले जाना जिंदगी होती है। तो ये आपको बोल रहे हैं कि अपने आप को उस ओल्ड चीज़ों से, ओल्ड पैटर्न से, ओल्ड साइकिल से निकालिए, एक न्यूनेस लेके आइए। आप नए कपड़े पहनना शुरू करो, नया हेयर स्टाइल बनाओ, नया कुछ करो, कुछ न्यूनेस लेके आओ। वो इसलिए दिख रहा है कि आपके जीवन में एक साइकिल खत्म हो गया, एक नया साइकिल ज़रूर शुरू होने वाला है, जो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से होते हुए गुजरेगा, जो आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन करेगा, जो आपके अंतर्मन को परमात्मा से कनेक्ट करेगा। कभी कभी हम इतने ज़्यादा अपने आप को संयमित महसूस करते हैं जब हम अपने आप से जुड़ते हैं। जब भी आपको अकेलापन अपने जीवन में महसूस हो रहा हो, या आपको महसूस हो रहा हो कि मैं फंस चुका हूँ इस परिस्थिति में, मैं निकल नहीं पा रहा, आपको सिर्फ और सिर्फ शांत बैठना है, अपने मन को शांत कर लेना है और शांत करके ये देखना है कि मेरे जीवन में और क्या अच्छा है, और मेरे अंदर क्या ताकत है, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं जिससे मैं अपने जीवन को बना सकता हूँ। ये आपको करना है। ठीक है, तो आपको ये एंजल्स नंबर इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि आपको अपने ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक करने हैं और आपको अपने जीवन की एक नई यात्रा शुरू करनी है। और ये यात्रा आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको खुद से कनेक्ट करेगी, खुद से जोड़ेगी, जहाँ आप अपने आप को समझ पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे कि आप एक्चुअल में क्या हैं, आपका कैसा व्यक्तित्व है। चलिए अब देखते हैं, ये जो आपका ओल्ड पैटर्न ब्रेक होगा, जो यूनिवर्स कह रहे कि ब्रेक करो और नई यात्रा शुरू करो, तो इस यात्रा को जब आप शुरू करेंगे तो ये आपके जीवन में क्या बदलाव लेके आएगी, आपके जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय। आपके जीवन में मैं कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस देख रही हूँ।
जो आने वाले हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, वाओ। 5 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल, वाओ। ये जो यात्रा है, जब आप अपने जीवन में ऐसे जीवन को फिनिश करेंगे जो आपको कुछ दे नहीं रहा था नया, जब आप एक नई यात्रा शुरू करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो मेरा जीवन है वो कहीं ना कहीं बहुत करियर ओरिएंटेड हो गया है। मैं कुछ सीख रहा हूँ, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ जान रहा हूँ, मैं बहुत क्यूरियस हो गया हूँ चीज़ों को लेके कि मुझे और पढ़ाई करनी है, बहुत लर्निंग करनी है। तो आपके जीवन में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, वो ये दिख रही है कि आप बहुत बड़ा स्टेप लोगे कि भाई अब हो गया, मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है। जिसने भी मेरा दिल तोड़ा, जिसने मुझे दुख दिया, जिस चीज़ से मैं दलदल से जहाँ मैं फंस गया था, अब मुझे अपने आप को उससे बाहर निकालना है। और वो पहला कदम आपका होगा अपने आप को पॉलिश करने का, ज्ञान लेने का, अपने सोच को चेंज करने का, सेक्रीफाइस कर देने का। चलो मैंने सेक्रीफाइस कर दिया उस व्यक्ति को, उस रिश्ते को, उस परिस्थिति को, या जो भी मेरे साथ नेगेटिव चल रहा है। तो आपका सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है कि आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करोगे, अपनी सोच को बदलोगे। और ये सोच आपकी कुछ इस प्रकार से बदलेगी कि आप ज्ञान लेना अर्जित करोगे, आप नॉलेज लेना अर्जित करोगे, आप पढ़ाई लिखाई करोगे, आप स्किल डेवलप करोगे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अपना खर्चा खुद उठाना है, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना कि मुझे पैसे दे दो, मुझे ये लेके आना है। आप अपने जीवन में ये परिस्थिति को आप ख़त्म करने वाले हो। आप अपने जीवन में एक इतने स्किलफुल इंसान बनने वाले हो, इतना करियर ओरिएंटेड बनने वाले हो, मेहनत आपकी बढ़ने वाली है। और एक वक्त ऐसा आएगा आगे आने वाले 5-6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, कि आप अपने पैरों पे खड़े होगे, कि आप अपना सारा खर्चा खुद उठा रहे हो, आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपकी नौकरी चेंज हो जाना, नौकरी में अपग्रेड हो जाना, नई जॉब लगना, कुछ नया काम करना, ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। एक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना, कहीं ना कहीं आप ना अब इस कहते हैं ना कि हम कलयुग में रहते हुए भी ना मैट्रिक्स समझ जाते हैं कि मुझे किस प्रकार पैसे के साथ डील करना है, किस प्रकार किसी व्यक्ति के साथ डील करना है। जैसे हम किसी चीज़ को ना देखने का नज़रिया बदल देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि जो एक समझदार इंसान होता है, उसका जो देखने का नज़रिया होता है किसी परिस्थिति को लेके, वो बहुत डिफरेंट होगा एक ऑर्डिनरी इंसान के मुकाबले। तो जो कहते हैं ना कि जिस इंसान का नज़रिया बहुत डायनामिक होता है, वो अपने जीवन में ना बहुत बड़ी कामयाबी अचीव कर सकता है। क्योंकि हर चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं, और जिसने उस दोनों पहलू को एनालाइज करके अपने जीवन में स्टेबिलिटी को पा लिया ना, वो बहुत कुछ कर सकता है। जिस इंसान को ये पता हो ना कि अगर वाइट है तो ब्लैक भी है, हेड है तो टेल भी है, तो वो कहीं भी मार नहीं खाएगा अपनी लाइफ में। और आप यही समझोगे, आप किसी भी परिस्थिति को देखने का नज़रिया बदलोगे, हर अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचना चालू करोगे। कि अगर किसी व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, तो एक व्यक्ति सोचेगा कि यार वो अच्छा नहीं था, उसने मुझे तकलीफ दिया, वो उसको पता नहीं क्या 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 बोलना शुरू कर देगा। और जो एक समझदार व्यक्ति होगा, जो अपने कॉन्शियसनेस को एक्टिव कर चुका होगा, जिसकी सोच बहुत ब्रॉड होगी, जो कहते हैं ना कि अल्टीमेट ज्ञान उसने अचीव कर लिया होगा, वो क्या बोलेगा, नहीं ये मेरे कर्म थे, ये मेरे साथ होना था। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत परेशान होगा, या उसकी सोच ऐसी है इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा किया, कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं, है ना। क्योंकि सबकी जीवन की यात्राएं अलग हैं कहीं ना कहीं। तो हमें एक्सेप्ट कर लेना, हमें कभी किसी को बदलना नहीं चाहिए। हमेशा एक बात याद रखना कि आजकल प्रॉब्लम क्या होती है, इतने सारे डाइवोर्सेस हो रहे हैं, इतने सारे ब्रेकअप्स हो रहे हैं। लास्ट 1 to 2 ईयर्स में बहुत सारे ब्रेकअप्स हुए हैं, बहुत सारे तलाक हुए हैं, कोर्ट केसेस में बहुत सारे डाइवोर्स केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। और वी सॉ अ लॉट ऑफ डाइवोर्स केसेस आर अप्लाइड इन 2025 में। उसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पे हर इंसान एक दूसरे को बदलने में लगा हुआ है। एक्सेप्टेंस खत्म हो गई है किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने की। एक्सेप्टेंस में आइए कि जो जैसा है वो वैसा है,
वो वैसा अपना जीवन यात्रा लेके आया है। हम किसी को बदल नहीं सकते, वो खुद बदलेगा अपनी परिस्थितियों के हिसाब से। उसके जीवन में उसकी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होंगी कि वो उसको खुद बदलना पड़ेगा। हम कौन होते हैं किसी को बदलने वाले? हम नहीं बदल सकते किसी को। इंसान सही वक्त पे सही सिचुएशन में अपने आप चेंज हो जाता है, वो उसका अपना आप माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो हमेशा एक बात याद रखिए, एक्सेप्टेंस में आइए, एक्सेप्ट करिए जो व्यक्ति जैसा बर्ताव कर रहा है वो उसकी जीवन यात्रा है, वो उसके कर्म है, वो उसका व्यवहार है, वो उसका भाग्य है। लेकिन मैं कैसा बर्ताव करता हूँ, मेरी क्या जीवन यात्रा है, मेरे क्या संस्कार हैं, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना है, वो मेरा है, वो मेरा व्यक्तित्व है। आप किसी को मत बदलिए, उसकी सिचुएशंस उसको बदलेंगी। हमेशा एक्सेप्टेंस मोड में रहिए, और जो एक्सेप्ट कर लेता है ना इस स्थितियों को उसी तरीके से, वो अपने जीवन में सबसे सुखी इंसान होता है। तो ये चीज़ आपके अंदर आने वाली है, एक्सेप्टेंस। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है बहुत सारा पढ़ाई लिखाई, अपने पैरों पे खड़े होना, अपना करियर बिल्डअप करना, एक स्किल डेवलप करना। आगे आने वाले 1 ईयर के अंदर अंदर आपके अंदर ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसा टैलेंट होगा जो बहुत स्किल्ड, आप जिसमें आप बहुत स्किल्डफुल होंगे, आप उससे पैसा कमाएंगे।